वापस हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। यहां पर अब मैं अपने प्रैक्टिकल के लिए इन तीन वर्चुअल मशीन को यूज करूंगा। तो सबसे पहले हम लोग इन तीनों मशीन को आपस में पिंग कराने के लिए, केवल वर्चुअल मशीन्स को आपस में पिंग कराने के लिए आपको एक छोटी सी सेटिंग परफॉर्म करनी होती है। वो क्या है? आप वर्चुअल मशीन को सिलेक्ट कीजिएगा, सेटिंग के अंदर जाइएगा और इधर मिलेगा आपको नेटवर्क नाम का टैब। वर्चुअल मशीन की सेटिंग में आप आ जाएंगे, इधर नेटवर्क नाम का टैब मिलेगा और नेटवर्क टैब के अंदर आपको ड्रॉप डाउन करके इधर आपको ब्रिज अडेप्टर सेलेक्ट करना है। वन बाय वन सभी वीएम्स के अंदर जिन्हें आप आपस में कम्युनिकेट कराना चाहते हो, भाई ये आपको ध्यान रखना है। जब भी आप मल्टीपल वर्चुअल मशीन यूज करेंगे अपने प्रैक्टिकल के लिए, तो उन सभी वीएम्स को आपस में कम्युनिकेट कराने के लिए आपको ये ब्रिज अडेप्टर की सेटिंग सेलेक्ट करनी होगी। तो अभी आप यहां पर देख सकते हैं कि ये मेरी दो वर्चुअल मशीन अवेलेबल है, क्लाइंट 1 और क्लाइंट 2 के नाम से। सबसे पहले मैं इन मशीन के लोकल यूजर को लॉगिन करता हूं। ये आप इधर देख सकते हो। अभी आप इधर देख सकते हो कि ये जो दोनों मशीन है, क्लाइंट 1 और क्लाइंट 2, ये दोनों ही अभी वर्कग्रुप इन्वायरमेंट की मेंबर है। इसी तरह अगर मैं क्लाइंट 1 पर जाकर आपको शो करूं, इधर भी आप लोग देख सकते हैं कि ये भी वर्कग्रुप इन्वायरमेंट की ही मेंबर है। अब बात आती है कि हम लोग इस क्लाइंट मशीन को मलिक डोमेन में ज्वाइन कैसे करेंगे। तो उसके लिए आपको सबसे पहले कुछ रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी होगी। क्या? वो देखिए जरा। सबसे पहले हम लोग आईपी कॉन्फ़िगरेशन में चलते हैं। सबसे पहले तो आप इस क्लाइंट मशीन का फायरवॉल ऑफ कर दीजिएगा। इसके बाद चेंज अडेप्टर सेटिंग में जाइएगा और इस क्लाइंट मशीन को आईपी एड्रेस असाइन करो। डीसी मशीन का आईपी एड्रेस है 100.1, तो इस क्लाइंट को मैं 100.2 असाइन कर रहा हूं। दूसरी चीज, इस क्लाइंट मशीन के अंदर आप डीसी मशीन, इस क्लाइंट मशीन के प्रेफर डीएनएस सर्वर में आपको डीसी मशीन का आईपी एड्रेस असाइन करना है, यानी कि अपने डीएनएस सर्वर का। एक्चुअल में ये डीएनएस सर्वर का आईपी होना चाहिए जिस मशीन पर भी आपके नेटवर्क के अंदर डीएनएस सर्वर रनिंग कंडीशन में है अभी। तो इस क्लाइंट मशीन का आईपी एड्रेस है 100.2। इस क्लाइंट मशीन के प्रेफर डीएनएस सर्वर में हमने 100.1 आईपी एड्रेस असाइन किया। क्लोज पर क्लिक कीजिएगा। देन अगर आप, हाँ कमलेश। हाँ सर। सर मैं ऐसा बोल रहा था, जनरली मैं जो एनवायरनमेंट में जॉब कर रहा हूँ ना, एचडीबी फाइनेंस करके, हाँ जी। वहाँ का कैसा एनवायरनमेंट, वो सब सिस्टम डोमेन में ही है, बट हाँ उसमें जी। डायनेमिक दिया हुआ है, मतलब ये हाँ स्टैटिक हाँ नहीं दिया हाँ। हुआ है। ओके, ये तो कमलेश जी, मतलब ऐसा ये हुआ चीज ना। हाँ ये चीज मैं आपको डीएचसीपी सर्वर के अंदर एक्सप्लेन करूंगा। हाँ हाँ, ओके ओके ओके। हाँ, मैं समझ गया आपकी क्वेरी क्या है। हाँ हाँ, ओके सर। तो इधर आपका, अगर हम लोग चेक करें आईपी एड्रेस, आईपी कॉन्फ़िग कमांड के द्वारा आप अपनी करंट मशीन का आईपी एड्रेस चेक कर सकते हो। के साथ साथ आप ये भी चेक कर सकते हो। अब देखो, सेकंड आपको ये कंफर्म करना है क्या ये क्लाइंट मशीन डीसी से पिंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। डीसी मशीन से इधर अब आप देख सकते हो ये बिंदास तरीके से पिंग कर रहा है। तो तीन चीजें आपको ध्यान रखना है। क्लाइंट मशीन को आईपी असाइन करना है, क्लाइंट मशीन के प्रेफर डीएनएस सर्वर के अंदर डीसी मशीन का आईपी एड्रेस असाइन करना है। थर्ड स्टेप, क्लाइंट और सर्वर मशीन आपस में पिंग होना चाहिए।
ये सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के बाद अब आप इस क्लाइंट मशीन को, जो कि अभी वर्क ग्रुप इन्वायरमेंट की मेंबर है, इसे आप डोमेन में ज्वाइन कर सकते हो। कैसे? यहीं पर मिलेगा आपको चेंज सेटिंग, इस पे आप क्लिक कीजिएगा, अगेन चेंज पे क्लिक कीजिए। अब देखो, बाय डिफॉल्ट मशीन वर्क ग्रुप इन्वायरमेंट की मेंबर है, लेकिन आपको मेंबर ऑफ डोमेन पे चेक मार्क करना है और इधर आपको अपना डोमेन नेम प्रोवाइड करना है, जिस डोमेन के अंदर आप इस क्लाइंट मशीन को ज्वाइन करना चाहते हैं। ओके पर क्लिक कीजिएगा। अब देखिए, अब ये आपका डीसी यूजर नेम होना चाहिए। डीसी यूजर नेम और पासवर्ड प्रोवाइड करके जैसे ही आप ओके पर क्लिक करते हैं, ओके पर क्लिक करते ही ये मशीन इस यूजर नेम पासवर्ड को वेरीफाई करने भेजेगा डीसी मशीन के पास। अगर डीसी मशीन इस यूजर नेम पासवर्ड को वेरीफाई कर देता है तो आपके सामने वेलकम टू द malik.com का ऑप्शन आ जाएगा। जस्ट ओके, यू मस्ट रीस्टार्ट योर कंप्यूटर टू अप्लाई दीज चेंजेस और रीस्टार्ट नाउ पे क्लिक कीजिएगा। इस तरह मुस्तफा जी हम लोग किसी भी क्लाइंट मशीन को डोमेन में ज्वाइन करा सकते हैं। डोमेन में ज्वाइन कराने के बाद आप किसी भी डोमेन यूजर को इस मेंबर मशीन से लॉगिन कर सकते हो भाई। जस्ट आपके पास में उस डोमेन ऑब्जेक्ट का यूजर नेम पासवर्ड अवेलेबल होना चाहिए। आफ्टर रीलॉगिन कंट्रोल ऑल्ट के साथ डिलीट की प्रेस कीजिएगा, स्विच यूजर कीजिएगा, अदर यूजर। अब आप इधर देख सकते हो, एक सेकेंड। अब इधर आप सबसे पहले डोमेन नेम असाइन करेंगे, नहीं यार, डोमेन यूजर नेम और पासवर्ड प्रोवाइड कीजिए। टाइप करके आप एंटर की प्रेस कीजिएगा। अगेन यूजर नेम पासवर्ड वेरीफाई होने जाएगा डीसी मशीन के पास। अगर डीसी मशीन इस यूजर नेम पासवर्ड को वेरीफाई करता है तो ये यूजर इस मशीन से आराम से लॉगिन कर जाएगा। और आप यहां पर देख भी सकते हैं मुस्तफा जी कि हम लोगों ने विशु यूजर को लॉगिन किया मस्त तरीके से। के साथ साथ अगर मैं आपको सिस्टम की प्रॉपर्टीज के अंदर जाकर शो करूं तो अब ये मशीन वर्क ग्रुप इन्वायरमेंट की मेंबर नहीं है, अब हमने इसे डोमेन में ज्वाइन कर दिया है। इसी तरह हमारे पास में क्लाइंट 2 भी अवेलेबल है जो कि वर्क ग्रुप इन्वायरमेंट की मेंबर है अभी। तो जल्दी से मैं इस मशीन को भी डोमेन के अंदर ही ज्वाइन करा रहा हूं। सर जी, एक सेकंड, अभी आ रहा हूं। हाँ बताइए। sir ji, how come I was struggling to download this Windows 7 ISO? It was it kept asking me license key. ये लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ये आप I know. फ्रीली अवेलेबल है ठीक है. But 30 और 60 डेज के वर्जन पर। yeah, I think I downloaded because I was struggling with Windows 7. I downloaded Windows 10. ठीक है ना? It's just only for lab purpose है ना? हाँ, जस्ट लैब पर्पस के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं, कोई एक्स्ट्रा ठीक है. वो यूज नहीं करना है हमने इसका। ठीक है. पिंग कराने के बाद सिस्टम की प्रॉपर्टीज, चेंज सेटिंग, चेंज डोमेन, गिव योर डोमेन नेम, ओके, देन डीसी यूजर नेम, then password, then okay, must welcome again. Restart your computer to apply these changes and restart now.
Control Alt Delete, then switch user, other user. Now give your domain username and password. फिर ये यूजर नेम पासवर्ड वेरीफाई होने जाएगा डीसी मशीन के पास। डीसी अगर इसको वेरीफाई करता है देन you can log in your domain user on client machine। मस्त है, ठीक है। और ये भी आप देख सकते हैं कि ये क्लाइंट मशीन भी हमने डोमेन के अंदर ज्वाइन कर दिया है। तो अभी हमारा वो सभी कॉन्सेप्ट क्लियर होता है जो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, जस्ट थियोरेटिकल। उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कल हाउ टू क्रिएट डोमेन यूजर। आज जो हम लोगों ने डिस्कस किया है हाउ टू क्रिएट डोमेन यूजर, हाउ टू असाइन लोकली लॉगऑन परमिशन, और किसी भी क्लाइंट मशीन को हम लोग डोमेन में ज्वाइन कैसे करते हैं, जो कि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया। और इन डोमेन यूजर्स को हम लोग मेंबर मशीन से कैसे लॉग इन करते हैं। ओके, अब मेरे को अभी तक के सेशन से बताइए मुस्तफा जी, आपको कोई डाउट है क्या? नहीं सर, आप जैसे एडवाइस करते हो प्रोफेशनल जैसे, कैसे डाउट हो सकता है? ओके, कोई नहीं। कमलेश जी, यस सर। कोई डाउट है भाई? सर आज के सेशन से नहीं है, बट हाँ मुझे एक क्वेरी है, दूसरा एक हाँ क्वेरी बताइए। मतलब ऐसा है, मैंने आईएसओ डाउनलोड कर रहा था माइक्रोसॉफ्ट की साइट से 2016 के लिए। तो उसमें ओके, सर इवेल्यूट ही बता रहा है सब, मतलब इवोल्यूट। तो उसमें तो वो ही रहेगा ना, कमांड लाइन वाला सब वाला इवेल्यूट हाँ मतलब। हाँ हाँ हाँ, नहीं 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 तो नहीं, वो डाउनलोड कर लीजिए। उसमें दो, जब आप वो आईएसओ डाउनलोड कर लेंगे ना भाई, ओके ओके। उसमें दोनों टैब मिलेंगे आपको, सेम वही मेरे वाला ही मिलेगा आपको अच्छा, आईएसओ। ओके, मतलब वहाँ अंदर से मतलब सब में मिलेगा ना, अंदर हाँ इंस्टॉलेशन हाँ, टाइम पे मिलेगा वो मुझे। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा, इंस्टॉलेशन ओके के ओके। टाइम पे दोनों मिलेगा हाँ हाँ। आपको। बट सर वही क्वेरी था वो, और कोई क्वेरी नहीं है सर। ओके, ठीक है भाई, ठीक है। विनोद जी, हाँ जी सर। कोई डाउट है भाई? फैंटास्टिक। चलो धन्यवाद, आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा कान खोल के सुनिएगा। आज का जो सेशन है हमारा थोड़ा लेंथी होने वाला है, तो टेंशन मत लीजिएगा। साथ के साथ में अपना डिनर भी फिनिश कीजिएगा सभी लोग। ओके। देखिए, आज जो हम लोग विनोद, कमलेश और मुस्तफा जी, अगर आपको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एज अ सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर की प्रोफाइल मिलती है, जैसे कि अभी विनोद जिस प्रोफाइल पे जा रहा है, अगर आपको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर की प्रोफाइल मिलती है, तो आपको सर्वर्स को मैनेज और कंट्रोल करना होता है। अब इसका मीनिंग क्या है? देखो, क्या होता है कि दो चीजें होती है। आपको किसी भी मैन्युफैक्चरर से सर्वर की कोटेशन भेजनी है, सर्वर अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग परचेज करना है, सर्वर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे, उसको लाइसेंस्ड करेंगे, उसको एंटीवायरस के थ्रू प्रोटेक्ट करेंगे, देन अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग या अपनी ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उस सर्वर मशीन के अंदर आप रोल्स और फीचर्स इंस्टॉल करेंगे, उसे आप कॉन्फ़िगर करेंगे, उसे आप नेटवर्क की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इंप्लीमेंट करेंगे। अब ये जो टास्क है, ये जो सारी चीजें जो मैंने आपको बताई है विनोद जी, ये आपको 2-3 साल में केवल एक बार करने को मिलेगा। 2-3 साल में एक बार करने को मिलेगा। लेकिन जो डेली बेसिस के टास्क होते हैं, जो डेली बेसिस के टास्क होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो होते हैं यूजर मैनेजमेंट। यूजर मैनेजमेंट जैसे कि यूजर क्रिएट करना, यूजर को लोकली लॉगऑन परमिशन असाइन करना। और आज का जो सेशन है नेक्स्ट 1 आवर के लिए, जो हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं, नेक्स्ट 60 मिनट्स में, वो
सभी वो टास्क है जो हम लोग डेली बेसिस पर परफॉर्म करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। आपको बिल्कुल लाइव इन्वायरमेंट के अंदर जाकर प्रैक्टिकल प्रोवाइड करूंगा, वही सारी चीजें डिस्कस करूंगा जो खुद मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डेली बेसिस पर परफॉर्म करता हूं। ज्यादा डिटेल में आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, लेकिन हाँ सभी वो कोशिश करूंगा कि सब मैक्सिमम वो सारे टास्क मैं आपको यहां पर अभी प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करूं जो मैं खुद परफॉर्म करता हूं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो सबसे पहला टास्क होता है हाउ टू क्रिएट डोमेन यूजर्स। सेकंड होता है हाउ टू असाइन लोकली लॉग ऑन परमिशन ऑन डोमेन यूजर्स। दो ये हो गए। अब थर्ड देखो, सबसे ज्यादा जो क्वेरी आती है ना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो पासवर्ड से रिलेटेड क्वेरी आती है। पासवर्ड से रिलेटेड सबसे ज्यादा। अब देखो, पासवर्ड से रिलेटेड आप क्वेरी आप कैसे सॉल्व करते हो? देखो, दो तीन तरीके होते हैं। सबसे पहला, जब आप कोई भी डोमेन यूजर क्रिएट करते हो, कोई भी डोमेन यूजर, भाई एडमिन एक बंदा होता है। मान लीजिए विनोद जी एज अ सर्वर एडमिन वर्क कर रहे हैं, जिसे इतनी परमिशन है कि वो डोमेन इन्वायरमेंट के अंदर यूजर्स क्रिएट कर सके। तो क्या होता है कि जो डोमेन एडमिन होता है उसे डेली बेसिस पर 50, 100, 200 यूजर्स क्रिएट करने होते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि वो सभी के लिए अलग अलग पासवर्ड डिसाइड करेगा। तो एडमिनिस्ट्रेटर क्या करता है भाई, वो यूजर क्रिएट करता चला जाता है और सभी के लिए कॉमन पासवर्ड डिसाइड कर देता है। जैसे कि मैं यूज करता हूं ASD-123, ये मेरा कॉमन पासवर्ड है। अब इस कॉमन पासवर्ड को आप मैनेज कैसे करेंगे? अब ये कॉमन पासवर्ड हम लोग डिसाइड करते क्यों हैं, वो देखो प्रैक्टिकली आपको शो कर रहा हूं। आप किसी भी डीसी मशीन पे गए, मान लीजिए विनोद के पास में एक मेल आया और उस मेल के अंदर ये पूरी डिटेल दी हुई है कि भाई आपको एक रणविजय के नाम से यूजर क्रिएट करना है, जो कि नया बंदा हायर किया गया है। तो विनोद क्या करेगा, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर इन कंप्यूटर्स के अंदर जाएगा, ओयू के अंदर जाकर राइट क्लिक न्यू यूजर, जो कि मैंने अभी आपको बताया था, और यहां से वो रणविजय के नाम से एक अकाउंट क्रिएट करेगा। रणविजय, नेक्स्ट, रणविजय के लिए वो एक कॉमन पासवर्ड यूज करता है, वो ही करेगा। लेकिन विनोद जो कि एज अ सर्वर एडमिन वर्क कर रहा है, वो क्या करेगा, वो यहां पर चेक मार्क रहने देगा, ताकि रणविजय किसी भी मशीन से जाकर जब भी अपने अकाउंट से फर्स्ट टाइम लॉगिन करेगा, और ये वाला कॉमन पासवर्ड वो यूज करेगा लॉगिन के टाइम पर, तो जैसे ही वो लॉगिन करेगा तो उसके सामने एक नेक्स्ट स्क्रीन पर ही एक नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा, यू कैन चेंज योर पासवर्ड। देखो यहां पर मैं इसको चेक मार्क रहने देता हूं, नेक्स्ट पे क्लिक करता हूं और फिनिश। यहां पर रणविजय के नाम से यूजर क्रिएट हुआ। अब मैं किसी भी मेंबर मशीन से जाकर रणविजय से लॉगिन करता हूं। अभी विशु को मैं लॉग ऑफ करता हूं और रणविजय से लॉगिन करने की कोशिश करता हूं। स्विच यूजर एंड अदर यूजर, यूजर नेम पासवर्ड टाइप करके एंटर की प्रेस कीजिएगा। अब देखो, द यूजर्स पासवर्ड मस्ट बी चेंज्ड बिफोर लॉगिंग ऑन द फर्स्ट टाइम। अब ये क्यों किया जाता है? देखो भाई, एडमिनिस्ट्रेटर के पास में डेली बेसिस पर बहुत सारे टास्क होते हैं, बहुत सारे टास्क करने होते हैं।
तो वो हर एक यूजर के लिए अलग अलग पासवर्ड सेट करके नहीं देगा, तो उसके माइंड में एक कॉमन पासवर्ड वो सेट कर लेता है कि भाई अगर मुझसे अगर किसी भी यूजर को क्रिएट करने के लिए कभी भी कोई भी क्वेरी आती है तो मैं यूजर क्रिएट कर दूंगा लेकिन कॉमन पासवर्ड यूज करूंगा, लेकिन वो एडमिन क्या करेगा, वो उसी पे चेक मार्क रहने देगा, चेक मार्क नॉर्मल वो चेक मार्क रहने देगा, ताकि ये यूजर जब भी किसी भी मशीन से फर्स्ट टाइम लॉगिन करता है तो वो अपना पासवर्ड अपनी पसंद के अकॉर्डिंग रीसेट कर सकता है। इतना करने के बाद जब वो यूजर क्रिएट कर दिया जाएगा तो एडमिन उस यूजर को बोलेगा कि भाई ये आपका यूजर नेम और पासवर्ड है, इसके इस पासवर्ड के द्वारा आप लॉगिन करो और अपनी पसंद से अपना पासवर्ड चेंज कर लेना। जैसे ही वो लॉगिन करेगा किसी भी क्लाइंट मशीन पे जाकर, फर्स्ट टाइम में उसके सामने स्क्रीन आ जाएगी कि वो अपनी पसंद के अकॉर्डिंग अपना पासवर्ड डिसाइड कर सकता है, चेंज पासवर्ड। हो जाए यार, बीच में रोक के यही पंगा है। सर ये कोर्स को आप बहुत इंटरेस्टिंग करा देते हो, थैंक यू सो मच। चलो इसको होने दीजिए, क्योंकि मैंने बीच में ये रोक दिया था ना, तो थोड़ा सा टाइम लेगा ये, अभी इसको होने दीजिए भाई। ये जो मैंने अभी अरे यार डीसी मशीन डाउन हो गई, तभी तो ये रीसेट नहीं हो पा रहा है, ये डाउन कैसे हो गई? रुको भाई थोड़ा सा, मशीन रीसेट डाउन हो गई। Sir, yeah, quick question, yeah. I think probably is for Vinod. So he is entering into this server administrator role. Jo changes hoga, it's gonna be in the live environment. Will he have somebody like who is going to? Is he going to be shadowing somebody? Jo live environment है ना, they won't allow him to start making changes है ना. अभी मैं दो तीन कंडीशन और भी बताऊंगा पासवर्ड को ही लेकर। ठीक है, वो हो गया, ये हो गया क्योंकि मशीन वो शट डाउन हो गया था अचानक, तो जिस वजह से वो थोड़ा सा टाइम ले रहा था। अब आप इधर देख सकते हैं योर पासवर्ड हैज बीन चेंज्ड, हो गया पासवर्ड, और अपनी पसंद के अकॉर्डिंग वो पासवर्ड रीसेट करके यूज करेगा। अब देखो विनोद, ये तो थी हमारी फर्स्ट कंडीशन। ये कंडीशन कौन सी थी? जब आपको कोई भी नया यूजर क्रिएट करना होता है, जब आपको कोई भी नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है, उस टाइम पर ये सेटिंग आप परफॉर्म कर सकते हो और उसे यूजर नेम पासवर्ड असाइन करोगे और वो अपनी पसंद के अकॉर्डिंग अपना पासवर्ड रीसेट कर सकता है। लेकिन भाई दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? आपके पास में किसी भी एग्जिस्टिंग यूजर की, आपके पास में किसी भी एग्जिस्टिंग यूजर की क्वेरी आई कि सर मेरा पासवर्ड आप रीसेट कर दीजिए, जैसे कि प्रीत यूजर जो कि ऑलरेडी क्रिएटेड यूजर है, अब वो आपसे
रिक्वेस्ट करता है कि सर आप मेरा पासवर्ड रीसेट कर दीजिए। अब एग्जिस्टिंग यूजर के लिए भी आपके पास में दो मेथड होते हैं। यूजर को भाई अभी हमने क्या किया, जब आप कोई भी नया यूजर क्रिएट करते हो उस टाइम पर आप वो डिसाइड कर सकते हो, लेकिन एग्जिस्टिंग यूजर के लिए भी आप दो तरीके से पासवर्ड को मैनेज कर सकते हो। पहला, भाई मान लीजिए आप किसी भी अनदर टास्क में बिजी है और उस बंदे को अर्जेंट पासवर्ड को रीसेट कराना है, तो आप सिंपल क्या करो, उस ऑब्जेक्ट पर राइट क्लिक करो, उसकी प्रॉपर्टीज में जाओ। जो भी बंदा आपके लिए आपको रिक्वेस्ट करता है ना पासवर्ड को रीसेट करने के लिए, उस ऑब्जेक्ट पर राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज में जाओ, इधर आपको अकाउंट नाम का टैब मिलेगा। उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में जाने के बाद अकाउंट टैब के अंदर जाकर इन दोनों को अनचेक करो। यूजर कैन नॉट चेंज पासवर्ड एंड पासवर्ड नेवर एक्सपायर। इन दोनों टैब को अनचेक करो और इधर चेक मार्क कर दो। बस केवल ये आपको 3 चेक मार्क करने हैं और हटाने हैं। समझ गए ना? इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? अप्लाई, ओके। अब फिर आप उस यूजर को बोलो, कुछ नहीं करना है आपको, उस यूजर को बोलो कि भाई जो तेरा पासवर्ड है उसके द्वारा जाकर लॉगिन कर और अपने पसंद से दोबारा रीसेट कर ले। अब वो अगेन ओके, एक सेकेंड, तो वो अगेन किसी भी मशीन पर जाएगा, किसी भी मशीन पर, और अपने करंट पासवर्ड के द्वारा वो लॉगिन करेगा। और ये देखो जरा, आपको कुछ नहीं करना है। अगेन आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाएगा, यूजर के पास में, सॉरी, द यूजर्स पासवर्ड मस्ट बी चेंज्ड बिफोर लॉगिंग ऑन द फर्स्ट टाइम। ओके, तो ये दोबारा से यूजर अपने हिसाब से पासवर्ड डिसाइड कर सकता है। अब मत सोचना विनोद कि यार ये तो सिक्योरिटी ब्रेक हो रही है। एडमिन उसे परमिशन दे रहा है कि अपना पासवर्ड तू डिसाइड कर सकता है अपनी पसंद के अकॉर्डिंग। ठीक है। लेकिन अगर आपके पास में, अगर एडमिन के पास में इतना टाइम है, वो बिजी नहीं है, तो वो भी किसी भी ऑब्जेक्ट का पासवर्ड रीसेट कर सकता है। उसी ऑब्जेक्ट पर वो राइट क्लिक करेगा, इधर से रीसेट पासवर्ड, और यहीं से ही आप किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए पासवर्ड रीसेट कर सकते हो। द पासवर्ड फॉर विशेष हैज बीन चेंज्ड। समझ गए? तो ये 3 तरीके होते हैं पासवर्ड्स को मैनेज कराने के लिए। हाँ या सर। तो हाँ जी सर, ये जो हम फर्स्ट टाइम जो पासवर्ड सेट करते हैं, ये रीसेट किया जो यूजर के लिए, अभी सनी यूजर के लिए, हाँ, वही पासवर्ड हम रख सकते हैं ना फिर से रीसेट करने के वक्त? बिल्कुल रख सकते हो। है ना? ओके हाँ सर। जी। इसके बाद लेकिन वैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है, ये एक पॉलिसी कॉन्फ़िगर्ड होती है। मैं अगर आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बताऊं, मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक पॉलिसी कॉन्फ़िगर की गई है कि आप 6 टाइम तक रिपीट पासवर्ड यूज नहीं कर सकते। कमलेश समझ गए ना? हाँ हाँ सर, वही इसलिए मैंने आपको पूछा सर। हाँ बिल्कुल, ये एक्चुअल में पॉलिसी होती है भाई हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। हाँ हाँ, ओके, इसलिए मैंने पूछना पड़ा ना भैया सर आपको। हाँ जी, हाँ जी, बताऊंगा, ये पॉलिसी बताऊंगा, सारी चीजें मैं आपको जो हाँ भी हाँ, ओके सर। इंपॉर्टेंट होती है। ओके ओके। ओके, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं। ये तो हो गया हमारा पासवर्ड वाला फंडा। नेक्स्ट हो गया, देखिए विनोद जी, क्या होता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे यूजर्स होते हैं।
और वो यूजर्स किसी भी मेंबर मशीन से जाकर अपने अकाउंट को यूजर नेम पासवर्ड के थ्रू बिंदास तरीके से लॉगिन कर सकते हैं। अब एक छोटा सा आपको सिनेरियो प्रोवाइड कर रहा हूं जो कि हर एक मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में आपको मिलता ही मिलता है। देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो 24/7 आवर्स वर्क करती है। एमएनसीज ऑर्गेनाइजेशन जो है या थोड़ा जो बेटर भी ऑर्गेनाइजेशन है वो 24/7 आवर्स वर्क करती है और हर एक यूजर को एक पर्टिकुलर शेड्यूल प्रोवाइड कर दिया होता है कि भी आपके वर्किंग आवर्स ये रहेंगे। जैसे कि अगर मैं आपको यहां पर बताऊं भाई कि जो प्रीत यूजर है, मान लीजिए प्रीत यूजर के जो वर्किंग आवर्स है वो मॉर्निंग 9 AM टू 5 PM है। सनी यूजर के लिए भी 9 AM टू 5 PM है, लेकिन जो विशु यूजर है वो 5 PM टू लेट नाइट और अर्ली मॉर्निंग 2 AM तक है, यानी कि नाइट शिफ्ट। विशेष यूजर अर्ली मॉर्निंग 2 AM टू 9 PM तक है, इसका 9 AM तक। ये सभी इनके वर्किंग आवर्स हैं। अब देखिए, कोई भी जो डोमेन यूजर होता है उसे बाय डिफॉल्ट, कान खोल के सुनना सभी लोग, कोई भी डोमेन यूजर उसे किसी भी मेंबर मशीन से 24/7 आवर्स ऑलवेज परमिशन अवेलेबल होती है कि वो किसी भी मेंबर मशीन से जाकर जस्ट उसे अपना यूजर नेम पासवर्ड वेरीफाई करना होता है तो वो अपने अकाउंट को एक्सेस कर सकता है। कहने का मीनिंग ये है कि सभी डोमेन यूजर्स को 24/7 आवर्स अपने अकाउंट को एक्सेस करने के लिए बाय डिफॉल्ट परमिशन होती है। लेकिन अगर हम लोग चाहें, अगर डोमेन एडमिन चाहे, एडमिनिस्ट्रेटर चाहे, तो इन सभी यूजर्स के लिए लॉग ऑन रिस्ट्रिक्शन भी प्रोवाइड कर सकता है कि ये सभी यूजर्स जो भी उनके वर्किंग आवर्स अवेलेबल है उन्हीं वर्किंग आवर्स के अंदर लॉगिन कर पाए, बाकी किसी भी अनदर टाइम पर वो लॉगिन ना कर पाए। जैसे कि प्रीत यूजर जो है उसके जो वर्किंग आवर्स है वो है 9 AM टू 5 PM। तो डोमेन एडमिन चाहता है कि प्रीत और सनी यूजर जो है वो अपने वर्किंग आवर्स के अंदर ही लॉगिन कर सके, बाकी किसी भी अनदर टाइम पर वो लॉगिन ना कर सके, जिन्हें हम लोग विनोद जी बोलते हैं लॉग ऑन आवर्स सेट करना। मुस्तफा जी, कॉन्सेप्ट क्लियर है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? जी sir, yes, out of hours those users will not be able to, we have option है, we can block them, only they can Correct. log in from 9 to 5. करेक्ट। अब ये हम लोग लॉग ऑन आवर्स प्रोवाइड कैसे करते हैं या किसी भी यूजर्स के लिए लॉग ऑन आवर्स सेट कैसे करते हैं, उसके लिए आप सबसे पहले अभी हम लोग प्रीत से लॉगिन कर गए थे, ठीक है। अभी आप प्रीत यूजर से, मान लीजिए प्रीत यूजर पर आप लॉग ऑन आवर्स सेट करना चाहते हैं तो प्रीत यूजर पर राइट क्लिक कीजिएगा, प्रॉपर्टीज के अंदर जाइए, अकाउंट टैब के अंदर जाइएगा और इधर मिलेगा आपको लॉग ऑन आवर्स, लॉग ऑन आवर्स, इस पे आप क्लिक कीजिए। देखो जिधर ये ब्लू शेड दिया हुआ है उधर आपको लॉग ऑन परमिट है 24/7 आवर्स, यूजर को बाय डिफॉल्ट परमिशन होती है। लेकिन अभी मैं
इसको लॉग ऑन डिनाई कर रहा हूं। अब ये कभी भी लॉग इन नहीं कर सकता है प्रीत यूजर अपने अकाउंट से किसी भी मशीन पे जाकर। अब अगर आप इसको परमिशन प्रोवाइड करना चाहते हैं, मॉर्निंग 9 to 5 PM, दिस वन, लॉग ऑन परमिट, तो ये केवल इस ड्यूरेशन के अंदर ही लॉग इन कर पाएगा, बाकी किसी भी अनदर टाइम पर वो लॉग इन नहीं कर पाएगा। चाहे तो आप देख भी सकते हैं संडे थ्रू सैटरडे फ्रॉम 9 AM to 5 PM। ओके, अप्लाई, देन ओके। आउटपुट देखते हैं इसका क्या चेंजेस अप्लाई हुए। एक बार थोड़ा सा मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूं, क्योंकि चेंजेस क्लाइंट पर रेप्लिकेट होने में थोड़ा सा उनको टाइम लगता है। अभी अगर मैं इधर चेक करूं, अभी प्रीत मलिक बिंदास तरीके से लॉगिन किया हुआ है उसने। एक बार लॉग ऑफ करके दोबारा से लॉगिन करने की कोशिश करता हूं। पासवर्ड यही रखा था ना मैंने, या 45 कर दिया था? ये देखिए जरा, your account has time restriction that prevent you from logging on at this time, please try again later। कितनी बार भी आप कोशिश कीजिएगा, केवल वो अपने उसी टाइम पर ही लॉगिन कर पाएगा। विनोद जी क्लियर है? हाँ जी सर। और अगर आप चाहे तो वापस जाकर उससे ये लॉग ऑन रिस्ट्रिक्शन हटा भी सकते हैं सेम प्रोसेस के थ्रू। अकाउंट, लॉग ऑन आवर्स, वापस आप जो भी आपको शेड्यूल रखना है लॉग ऑन परमिट कीजिएगा, अप्लाई, देन ओके। अब जरा अगेन हम लोग वापस प्रीत यूजर पर चलते हैं। अगेन हम लोग पासवर्ड चेंज, ओके पासवर्ड मैंने चेंज किया था, ठीक है। ये देखिए जरा, अगेन आप प्रीत यूजर के द्वारा लॉगिन कर चुके हो। तो अभी 1 मिनट से भी कम का टाइम बचा हुआ है। जल्दी से सभी बंदे दोबारा से लॉगिन कीजिएगा, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। कमलेश जी किधर चले गए थे यार आप? हाँ सर बोलिए। कहाँ चले गए थे? अरे सर कुछ नहीं, यहाँ कोई बटन प्रेस हो गया, चार्जिंग कम है ना अभी, तो ओके वो ओके, बटन प्रेस हो गया था। ठीक है ठीक है ठीक चार्जिंग में रखा हुआ है मोबाइल अभी, है, इसलिए। ओके ठीक है ठीक है। तो 1 मिनट से कम का टाइम बचा हुआ है, जल्दी से री लॉगिन कीजिएगा, तब तक ब्रेक लीजिए। सर संडे यूज ना करते हैं? संडे को छुट्टी नहीं लेते हो आप? मैं तो भाई आज भी क्लास थी वैसे।